तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में अब फाइनली रक्षित के सामने वो सच आने वाला है जिससे वो अभी तक अनजान है। आखिर अप्पू की मां ने क्यों रक्षित की मां को जोरदार तमाचा जड़ा था, जिससे अप्पू और रक्षित की दोस्ती ही नहीं बल्कि इनके दोनों के बीच का प्यार वो भी खत्म हो गया। कैसे ईरा ने यहाँ पर बहुत ही अच्छी साजिश चल के डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाते हुए इन दोनों को जुदा करा। अब ये सब कुछ पर से पर्दा उठाते हुए अप्पू नजर आएगी। क्या कुछ खास हो रहा है टीवी सीरियल तुम देना साथ मेरा के आने वाले एपिसोड में, चलिए आपको बताएंगे। सबसे पहले चैनल पर अगर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शो में जिस तरीके से अब यहाँ पर क्राइसिस चल रहे हैं रक्षित की कंपनी में, उसे कोप अप करने में मदद करने की पूरी पूरी कोशिश हमारी अप्पू यानी कि अपराजिता करते हुए नजर आ रही है। आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि कैसे कहानी एकदम यू टर्न लेने वाली है, क्योंकि अब सब कुछ सच सच बताते हुए नजर आएगी अपराजिता। दरअसल होगा कुछ यूं कि यहाँ पर रक्षित अपराजिता से कहेगा, 2 मिनट तुमसे तमीज से बात क्या कर ली, तुम्हें लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया हूं? मैं सब कुछ भूल गया हूं कि आखिर कैसे तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को थप्पड़ मारा था। तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ भूल जाने के बाद, मतलब ये सब हो जाने के बाद मैं इतनी आसानी से अपनी माँ की बेइज्जती भूल जाऊंगा? अपराजिता कहती है यही तो प्रॉब्लम है। क्या आपने ये जानने की कोशिश की कि उस दिन जो भी कुछ हुआ वो हुआ क्यों? क्या आपने सच का पता लगाने की कोशिश की कि मेरी माँ ने आपकी माँ को थप्पड़ क्यों मारा? मैं मानती हूँ मेरी माँ ने जो किया वो गलत था, लेकिन उसके पीछे कोई तो वजह रही होगी ना, जिसकी वजह से उन्होंने उन पर हाथ उठाया। यहाँ पर कहता है रक्षित, मुझे कुछ नहीं जानना, ना मुझे कुछ सुनना। मैं बस जानता हूँ कि जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ। अपराजिता कहती है, अगर आप वाकई में जानना चाहते हैं तो आप सुनिए, मैं आपको बताती हूँ। और फिर अपराजिता सब कुछ खुलासा करके बताती है कैसे रक्षित की माँ ने अप्पू की माँ को जलील करते हुए कहा था कि आपकी छोटी बेटी तो मेरे बेटे के पीछे हाथ धोकर पड़ी ही है, और अब बड़ी ने भी नंबर लगा दिया मेरे बेटे को पटाकर उसकी जिंदगी में घुसने का। और इसी बात पर अप्पू की माँ ने जबरदस्त तमाचा जड़ा था। जब रक्षित को ये पूरी बात पता चलती है अपराजिता से, तब उसे रियलाइज होता है कि उसने अपराजिता और उसकी माँ को कितना गलत समझा। अब ऐसे में देखना होगा काफी इंटरेस्टिंग कि जिस डिमांड को यहाँ पर अपराजिता के साथ में पूरी करवाना चाहती थी रक्षित की माँ, अब वो ईरा के साथ करने की जिद कर रही है। वो बार बार टॉर्चर कर रही है, इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है रक्षित को कि वो ईरा के साथ सगाई कर ले और फिर शादी भी। अब क्या रक्षित ये सच जानने के बाद ईरा के साथ शादी के बंधन में बंधने के लिए राजी होगा? क्या लगता है आप सभी को? कमेंट कीजिए। और सुनने में तो ये भी आ रहा है कि अब ईरा और रक्षित की सगाई को रोकने की अप्पू पूरी पूरी कोशिश करेगी। कैसे, वो आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट में। फिलहाल तो जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और देखते रहें सीरियल स्यापा।